प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज प्रस्तुत हूं भाग्य के संबंध में एक ऐसी चर्चा को लेकर जिसे देखने और समझने के बाद आप अपने भाग्य से संबंधित खराबियों को समझ जाएंगे और तदनुसार आप अपने उपायों को करके अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। आप जानते हैं कि संसार में शायद ही ऐसा कोई हो जिसे कि अपने भाग्य से शिकायत न हो। सबको है, परंतु वह जो सबको है वह तो कहा जाए कि मृग मरीचिका वाली स्थिति है। परंतु 80% लोग ऐसे भी हैं जिनका भाग्य साथ नहीं देता, संघर्ष जीवन भर बना रहता है, परिश्रम करते रहते हैं परंतु परिणाम नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है और कैसे इस सोए हुए भाग्य को जगाएं, क्या उपाय करें, इसी विषय पर यह वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में भाग्य को, नवम भाव को भाग्य कहा जाता है। यह नवम भाव कुंडली का, इसके कारकत्व में बृहस्पति का सबसे बड़ा योगदान होता है। देवगुरु बृहस्पति, इसलिए कि जब हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ 1 नंबर और यहाँ 9 नंबर की धनु राशि आती है, तो यहाँ बृहस्पति को विशेष कारकत्व मिलता है। अगर बृहस्पति कुंडली में खराब है, कमजोर है, तो भाग्य भी कमजोर होगा। यह एक आम धारणा है। परंतु और किन कारणों से भाग्य कमजोर होता है या भाग्य साथ नहीं देता, आइए उसको समझते हैं। अब यहाँ कोई राशि हो, कोई लग्न हो, नवम भाव में कोई राशि हो, कोई लग्न हो, यदि इस नवम भाव को हम देखें तो नवम भाव है धर्म का, भाग्य का, उच्च शिक्षा का, पिता का। अर्थात धर्म में कमजोरी हो गई तो भी भाग्य थोड़ा कमजोर हो जाएगा। भाग्य तो भाग्य है, उच्च शिक्षा नहीं मिली तो भी भाग्य कमजोर ही माना जाएगा। पिता का सहयोग या साथ नहीं मिला तो भी भाग्य कमजोर है। यह तो सामान्य बात है। परंतु यदि इस नवम भाव पर बुरे ग्रहों की, जैसे शनि या राहु की दृष्टि हो, यानी शनि की दृष्टि हो, कहीं से भी शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तो शनि अगर यहाँ रहेंगे तीसरे भाव में तो सप्तम भाव को सीधे देखेंगे। शनि यहाँ रहेंगे तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे, और शनि यदि यहाँ रहेंगे तो 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि से देखेंगे। तो शनि, मंगल और राहु केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि हो तो भी भाग्य कमजोर होता है। स्वयं इस भाग्य भाव में जो राशि पड़ रही हो, उस राशि के स्वामी जो हो वह अगर पीड़ित भाव में 6वें, 8वें, 12वें में हो तो भाग्य कमजोर होता है। चलिए, आपके पास कुंडली नहीं है फिर भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ऐसा भी होता होगा। तो भाग्य को जगाएं कैसे? अब इसको जगाने के लिए जो तरीके हैं, हम थोड़ा उस पर अगर बात करें तो पहले देखना होगा कि यह भाग्य किसके लिए है। तो यह भाग्य है इसके लिए, यह लग्न जो है, जो व्यक्ति है, इसी को तो भाग्य का साथ चाहिए। तो देखें कुंडली में कि लग्न और लग्नेश की क्या स्थिति है। इस लग्न का अंश बल कितना है? क्या लग्न का अंश बल, अंश बल कितना है लग्न का? फिर लग्नेश यानी यहाँ जो भी राशि है उसके स्वामी ग्रह, उनका अंश बल कितना है और वह किन भाव में बैठे हैं। लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, लेकिन अगर वही लग्नेश 6वें में बैठ जाए यहाँ, 8वें में बैठ जाए यहाँ, 12वें में बैठ जाए यहाँ, तो इस भाव की वृद्धि कर देंगे। तो 6ठे भाव की वृद्धि करेंगे तो व्यक्ति ऋण में फंस जाएगा, शत्रुओं में फंस जाएगा, क्योंकि 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। 8वें में फंसेगा तो आयु की कमजोरी हो जाएगी, भाग्य की हानि होगी, गुप्त समस्याएं आएंगी, गुप्त शत्रु आएंगे।
12वें में लग्नेश बैठ गए तो व्यय होने लगेगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, मान सम्मान की हानि होगी, यह भी देखना है। मैंने 2 पॉइंट कही कि लग्न और भाग्य के स्वामी। अब बात करते हैं कि यह भाग्य कैसे जागृत करे, भाग्य कैसे जागृत करे। और तीसरा यह पॉइंट कि भाग्य को और कौन सा कारक नुकसान करता है, भाग्य की हानि कौन करता है। तो इस भाग्य भाव का 12वां भाव बनेगा यह अष्टम भाव, यानी आपकी कुंडली का अष्टम भाव, यह भाग्य की हानि करता है। अगर यह अष्टम भाव यह भाव अगर जागृत हो गया, इस भाव को सुप्त रखना होता है, अष्टम भाव जागृत हो गया, इस अष्टमेश की दशा चल रही हो तो भाग्य की हानि होगी। यह भाव का स्वामी अगर किसी शुभ भाव में बैठा, अष्टम का स्वामी अगर शुभ भाव में बैठा अर्थात पंचम और नवम में, तो भी भाग्य की हानि करेगा। इसमें अगर शुभ ग्रह अष्टम भाव में बैठ गए तो उनका बल समाप्त हो जाएगा, भाग्य से ही अष्टम में बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी। या अष्टम भाव में अगर क्रूर ग्रह बैठे तो भाग्य तो काम करेगा लेकिन कुछ क्रूर दशाओं से। तो यह तो हो गया भाग्य क्यों कमजोर होता है, भाग्य क्यों साथ नहीं देता। अब बात कर लेते हैं कि क्या करें कि भाग्य साथ देने लगे। तो प्रथम देखें कि यह लग्न और लग्नेश की स्थिति क्या है। अगर लग्न कमजोर है, लग्न पीड़ित है, लग्न पर बुरे ग्रहों की दृष्टि है, लग्न में शनि राहु जैसे ग्रह बैठे हैं, तो एक पॉइंट हो गया कि शनि और राहु को ठीक करना है, यानी लग्नेश को ठीक करना है, लग्न को। अब फिर देखें कि लग्नेश कहाँ है। लग्नेश त्रिक भाव में है तो उसका उपाय करना है। लग्नेश पाप कर्तरी योग में है, अर्थात लग्नेश कहीं भी बैठे हो, मान लीजिए यहाँ बैठ गए लेकिन यहाँ राहु यहाँ शनि हो गए तो भी दिक्कत है, तो लग्नेश को ठीक करना है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा मुख्य पॉइंट है यह सप्तम भाव, भाग्य को ठीक करने का, जागृत करने का सबसे बड़ा उपाय यही से निकलता है। क्यों? क्योंकि यह अष्टम भाव इस भाग्य भाव को हानि करने वाला भाव है और सप्तम भाव इस अष्टम भाव का 12वां भाव है, यानी यह सप्तम भाव आपकी परेशानियों का, आपके भाग्य को जो हानि कर रहा है उसका व्यय करने वाला है। तो अगर यह सप्तम भाव जागृत हो जाए तो आपका भाग्य जाग जाएगा। अब सप्तम भाव जागृत कैसे करें? तो सप्तम भाव है क्या? प्रथम जीवन साथी का भाव है, पार्टनर का भाव है और भोग का भाव है। अब देखिए यह भाव बड़ा विचित्र है। अगर आपको जो विवाहित है अगर उनको योग्य जीवन साथी मिल जाए तो आधा भाग्य तो जाग गया, यह आप स्वीकार करेंगे। पार्टनर अगर पार्टनर अच्छे मिल जाए तो आपका भाग्य जाग गया, यह भी आप स्वीकार करेंगे। भोग, भोग में अगर समता रहे, भोग वास्तविक रहे, भोग जायज रहे तो भी आपका भाग्य जागेगा। बात करें कि यह सप्तम भाव आपके लग्न के सामने का भाव, यानी आपके विपरीत का भाव होता है। जो आप है, स्त्री पुरुष कुछ भी हो, यहाँ स्त्री की कुंडली हो पुरुष की हो मतलब नहीं है। अगर यहाँ स्त्री है तो यह पुरुष भाव हो जाएगा, यहाँ पुरुष है लग्न तो यह स्त्री भाव हो जाएगा। अब आपके विपरीत का भाव है यह, अर्थात एक पॉइंट यह निकलता है कि अगर आप भाग्य को जागृत करना चाहते हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो अपने विरोधियों को शांत करें और उनको अपने पाले में लाने का प्रयास करें। यह कुंडली का संदेश है। मतलब जो आपके विरोधी हैं उनको शांत करें और उनको अपना बनाएं, तब भाग्य जागेगा। दूसरा क्या होगा कि अब जैसे जीवन साथी, अगर जैसे आप है वैसे ही जीवन साथी मिल गया, आपका भी भाग्य खराब है उसका भी खराब है तो कुछ नहीं होगा। तो यह विपरीत का भाव है, अर्थात आपसे विपरीत होना चाहिए आपका साथी या पार्टनर। अब पार्टनर की बात करें, पार्टनर का मतलब बिजनेस पार्टनर, मित्र जो भी है। अगर आपकी कुछ गलत आदतें हैं और आपको मित्र और पार्टनर भी वैसे ही मिल गए तो फिर तो आपका बेड़ा पार है। तो अपने से अपोजिट गुणों के मित्रों को तलाशें। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास सब्जी है, अब अगर आप सब्जी वाला ही पार्टनर और मित्र ढूंढेंगे
तो भोजन नहीं बन पाएगा। आपको आटे वाला पार्टनर ढूंढना होगा, जिसके पास आटा हो तो सब्जी रोटी बन जाएगी। भोग का भाव है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि यही तो भोग तैयार होता है। भोजन क्या है? भोग ही है। तो आपको ऐसे पार्टनर तैयार ढूंढने होंगे जो आपके पास है वह उनके पास नहीं हो, जो उनके पास है वह आपके पास नहीं हो। यह प्रमुख भाव है। अब ऐसे पार्टनर मिलेंगे कहाँ और कैसे? तो ऐसे पार्टनर मिलेंगे आपके आभा मंडल के थ्रू। अब इस आभा मंडल यानी इस लग्न के थ्रू। अब इस लग्न को बल देना है, क्योंकि सामने सप्तम भाव है। तो भोग को बैलेंस करें, भोग को बैलेंस करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आभा मंडल की वृद्धि के लिए, यह कहा जाए तो यह स्त्री तत्व का भाव है। चाहे कुछ भी हो, स्त्री की भी कुंडली हो, तब भी यह भोग का भाव है, तो स्त्री तत्व का भाव है। तो अपने जीवन में स्त्री तत्व यानी स्त्री तत्व को बढ़ाएं। कैसे? शिवलिंग पर नित्य जल चढ़ाए, या सप्ताह में एक दिन जल चढ़ाए, या शिवलिंग की सेवा करें, क्योंकि एनर्जी वही आती है। सप्तम भाव की मुख्य एनर्जी शिवलिंग है। किसी भी देवी स्थान में ध्यान दें, जो देवी का स्थान हो, उस स्थान की एनर्जी ले, उस स्थान पर जाए, वहां बैठे, भाग्य जागने लगेगा। उसके बाद अंतिम उपाय है कि सारी चीजों को देख करके जो हमारे द्वारा उपलब्ध किया जाता है, कि सप्तम भाव को मजबूत करने के लिए, अष्टम को ठीक करने के लिए यंत्र, कुंडली अनुसार यंत्र पढ़ने, जो हमारे द्वारा निर्मित होता है, आप किसी से भी बनवा सकते हैं। उसमें होता क्या है कि जो भी ग्रह आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, उनको समन करने के लिए उनके देवताओं के, ध्यान दीजिए, ग्रहों के देवताओं के बीज मंत्रों का जाप किया जाता है। और 14 दिन, क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो यह भाव है माता सुख और चल संपत्ति का, आपका भाग्य बड़ा अच्छा हो लेकिन चल संपत्ति आपके पास नहीं है, अचल संपत्ति खूब है लेकिन रोज पैसे नहीं आ रहे हैं, भाग्य खराब हो जाएगा या खराब ही माना जाएगा। तो उस भाव के लिए चंद्रमा का साथ होना बहुत जरूरी है। अर्थात भाग्य कुछ भी हो, चंद्रमा को बल देना, चंद्रमा का सही होना जरूरी है, तभी भाग्य कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य के कारक गुरु होते हैं, और गुरु चंद्रमा की कर्क राशि में उच्च होते हैं, आप जानते हैं। तो गुरु का सहयोग और गुरु की कृपा प्राप्त करनी है, तो स्त्री तत्व को आपको जागृत करना ही होगा, क्योंकि कर्क राशि स्त्री तत्व हो जाती है। आशा करता हूं कि वीडियो को आपने समझा होगा, मेरे संदेशों को समझा होगा, और तदनुसार आप अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। पुनः निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।